नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी के विजय जुलूस में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यकर्ताओं ने लगाए धामी जिंदाबाद के नारे। जनता के लिए खुलेगा देहरादून का राष्ट्रपति आशियाना। राष्ट्रपति सचिवालय अफसरों ने की राज्य अधिकारियों के साथ बैठक। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आशा नोटियाल को दी जीत की बधाई। बीजेपी पर लगाया तंत्र के दुरुपयोग का आरोप। कहा त्रिकोणीय मुकाबला भी बना हार की वजह। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर हरीश रावत ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सत्ता, शराब और धनबल से हुई जीत। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। देहरादून में महानगर कार्यालय से मुख्यालय तक विजय जुलूस निकाला गया। भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में अपने प्रतिनिधि कांग्रेस प्रत्याशी को 5,622 मतों से हराकर जीत हासिल की। उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। केदारनाथ उपचुनाव जीत के बाद देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ढोल नगाड़े और एक दूसरे की मिठाई खिलाने का लंबा दौर चला। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार व्यक्त करने के और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने देहरादून में विजय जुलूस में शामिल हुए। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश का सम्मान किया है। साथ ही विजय प्रत्याशी को बधाई देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने एक्स पर बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने नामांकन के दिन से ही तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयुक्त से करती रही, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि हमारे प्रयासों के अनुरूप परिणाम नहीं मिले। केदारनाथ विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबले के कारण आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ उपचुनाव के अंतिम 2 दिनों में बीजेपी की ओर से धन बल का जमकर इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड के देहरादून के राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर
आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा की जा रहा है। परिसर को आमजन के लिए खोलने से पहले आवश्यक तैयारी के लिए शनिवार को आशियाना परिसर में राष्ट्रपति सचिवालय में अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उत्तराखंड सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव परिणाम को लेकर चिंताजनक बताया। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव के बहाने बीजेपी पर शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में सट्टा, शराब और धनबल की जीत हुई है, जबकि उत्तराखंड सरकार की हार हुई है। हरीश रावत ने केदारनाथ के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को उत्तराखंड की आवाज उठाने वाले नेता बताया। चिंताजनक पहलू नहीं है। ये सारे जो उत्तराखंड और पहाड़ की बात करते हैं, केदारखंड की बात करते हैं, उन सब के लिए भी चिंताजनक पहलू है। भाजपा के सत्ता और शराब और धन बल की जीत है, मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। मनोज रावत मेरे नज़र में आज भी जिन चीज़ों के खिलाफ उत्तराखंड खड़ा है, लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए एक मुफीद जनप्रतिनिधि है। खटीमा की भारत नेपाल सीमा से लगे शिशया मेलघाट इलाके में देर रात ग्रामीण की गौशाला में घुसकर गुलदार ने बछड़े को अपना निवाला बना दिया। पीड़ित ग्रामीण लालू प्रसाद को घटना का तब पता चला जब सुबह वो गौशाला गया, जहां एक जानवर बछड़ा कम था। वहीं उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के बाद गौशाला से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में बछड़े का शव क्षत विक्षत पाया गया। वही घटना की सूचना पीड़ित ग्रामीण के पुत्र सुनील कुमार ने एसडीओ वन विभाग संचिता वर्मा तथा खटीमा वन रेंज अधिकारी को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा फोटोग्राफी घटना का विवरण लेकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया। वही पीड़ित ग्रामीण लालू प्रसाद के पुत्र सुनील कुमार ने वन विभाग से मुआवजे की गुहार लगाई है। उत्तराखंड के डीजीपी ने हरिद्वार पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शुरू हुई अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दयानंद स्टेडियम में शुरू हुई प्रतियोगिता में डीजीपी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। डीजीपी ने कहा कि खेलों के अभ्यास से खिलाड़ी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वो आगे चलकर अच्छा नागरिक बनता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्तरों पर कार्य कर रही है। यूनिवर्सिटी है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर अंतर यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग के आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ और देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए। और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और ओपनिंग सेरेमनी हुई और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में से ज़्यादा लगभग 95 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ आए हैं। कुछ टीम रास्ते में भी हैं। उसका आज उद्घाटन किया। मेरा पूरा विश्वास है कि इस पवित्र भूमि में आकर के बच्चों को जो वाइब्रेशंस मिलेगी, जो प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी इसने देश के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया और सारी दुनिया में भारतीय वैदिक धर्म का डंका सारी दुनिया में बजाया। यहाँ निश्चित रूप से इसके ग्राउंड पर, इसके मैदान में खेल करके ये यहाँ बच्चे जो बाहर से आए हैं ये प्रेरणा लेकर के जाएंगे और एक विशेष प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि जहाँ
जिस टूर्नामेंट का उद्घाटन पुलिस महासंचालक कर रहे हो, पुलिस महानिदेशक कर रहे हो, उससे एक बड़ी प्रेरणा उनको मिलेगी कि अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करें कि उनको जो है दिन में उनको मुंह छिपाना पड़े और रात को उनको नींद न आए। ऐसा काम करें कि अनुशासन में रह करके ये देश और दुनिया में ये अपने अलग अपने अपने खेल में। पौड़ी जिले के पुलिस कैप्टन लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत रिखणीखाल पुलिस के द्वारा परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर थाना क्षेत्र में कस्बा चौखलिया खाल, मैदनी तिराहा और रथुआ धाव क्षेत्र में अलग अलग जगह पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत संयुक्त दस्ते के द्वारा ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा ओवरस्पीड के संबंध में चालानी कार्यवाही की गई। वहीं चेकिंग के दौरान एक बारात की बस के चालक को नशे में पाए जाने पर बस को सीज भी किया गया और बस में बैठे बारातियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर अन्य वाहनों से अपने गंतव्य को भेजा गया है। इस अवसर पर ARTO कोटद्वार शशि दुबे ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लग सके, इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा थाना रिखणीखाल क्षेत्र में संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चल रहे हैं, बहुत सारी बारातें यहाँ से जा रही हैं और ये एरिया रिखणीखाल का स्पेशली काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन है। यहाँ पर ओवरलोडिंग की भी शिकायतें आई थी। सर ने भी हमें हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और आज हमने स्पेशली चेकिंग किया है कि ओवरलोड ना हो, बस इसमें ओवर स्पीडिंग ना हो। तो हमने एक बस DMOE की बस थी जिसमें ड्रंक ड्राइविंग उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया और हमने कई सारी बारातें आज यहाँ से मूव कर रही हैं। मंगलौर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर समाप्त कराई। उन्होंने मंगलौर चौकी इंचार्ज संजीव चौहान और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन से वार्ता के बाद में पालिका कर्मियों को समझने के बाद हड़ताल समाप्त कराई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि पालिका कर्मियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे और कमलदीप नामक कर्मी को नोटिस दिया गया है। अगर उसने शाम तक नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। और इसके वारंट अभी आपने भी सुना होगा अमेरिका द्वारा निकाले गए हैं। जब इनकी स्थिति यह बन गई है कि विदेशों तक में अडानी के द्वारा इस तरीके के कुकर्म किए जा रहे हैं, तो अब ये जान बिना चिकित्सकों के चल रहे अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलौर क्षेत्र के कई अस्पतालों में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के दौरान निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच रहा है। छापेमारी के दौरान कई अस्पताल के संचालक अस्पताल से गायब मिले तो कई अस्पतालों के गेट पर ताला लटका मिला। दरअसल देहात क्षेत्रों में कई अस्पतालों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी के चलते ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा टीम के साथ मंगलौर क्षेत्र संचालित अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच गए। ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि कई अस्पताल बिना चिकित्सक के संचालित है। कई बार चेतावनी के बाद भी कई अस्पताल बिना MBBS चिकित्सकों के अस्पताल संचालित कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पाया गया, एक ग्रीन हॉस्पिटल चेक किया, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थे, नॉर्मल पाया गया। उसके बाद फिर हमने लंढौरा में और चेक किया, एक नया अस्पताल बन रहा था हेल्थ केयर करके, उसमें भ्रामक प्रचार किया हुआ, कोई डॉक्टर नहीं था। अभी उसको रजिस्ट्रेशन भी मिला, उसको भी बोला कि अभी तक नहीं चलाएंगे जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अभी फिर उसके बाद लंढौरा में खुशी नर्सिंग होम में हम लोग गए, वहाँ डॉक्टर नहीं अवेलेबल था, उन लोगों के यहाँ डिलीवरी थी, तो उसको भी हम लोग नोटिस दे रहे। दूसरी बार, एक बार उसने 50,000 का जुर्माना भी भर चुका। तो ऐसे अस्पतालों में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर के कोई भी अस्पताल ना चलाया जाए। मीडिया से भी हमारा बार बार यही आगाह है और आप लोग भी उनको ये करेंगे
कि भाई बिना डॉक्टर के अस्पताल ना चलाए, जो जिस पैथी का डॉक्टर हो वो उसी पैथी में इलाज करे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष किरण मेहरा के आह्वान पर काशीपुर में भी कांग्रेसियों द्वारा गौतम अडानी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि शवि के अमेरिकी समकक्ष प्रतिभूति विनिमय आयोग द्वारा गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। उसी क्रम में कांग्रेस केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ लामबंद है। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेसियों गौतम अडानी का पुतला दहन किया, जहां उन्होंने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही उन्होंने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। और इसके वारंट अभी आपने भी सुना होगा अमेरिका द्वारा निकाले गए हैं। जब इनकी स्थिति यह बन गई है कि विदेशों तक में अडानी के द्वारा इस तरीके के कुकर्म किए जा रहे हैं, तो अब ये जानना होगा कि भारतवर्ष के अंदर इन्होंने क्या क्या ऐसी स्थितियां पैदा करी होंगी और क्या क्या ऐसी चीज़ें लाई होंगे जिससे कि भारत को भारी हानि। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार आज गौतम अडानी का पुतला फूंकने की आवश्यकता हमें दो बड़ी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि गौतम अडानी और अंबानी परिवारों को ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस हिंदुस्तान में लूट और खसोट कराने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही दोष देती है कि क्या कारण है कि अडानी और अंबानी को इस हिंदुस्तान के लिए मजबूर क्यों लूटने के लिए हिंदुस्तान को होना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान के विकास के रास्ता जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने दिया था। ये थी सबसे बड़ी खबर। अब वक्त है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।